आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबकी मेरा नाम अमोनी डिरुपुलम है। डॉक्टर लव श्री तापरपुलम, जिसको 2015 में इब्दा कर लिया गया था चाइनीज़ पीएलए द्वारा। तो ये धरना एक्चुअली हम यहाँ पे उसको वापसी के लिए हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने मोनीगांव में 1 तारीख को हम लोग ने पीसफुल रैली करवाया था। इसके बाद में हम 2 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में ही हमने करवाया। वो 2 करवाने के बाद भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के ओर से कोई लेटर या कोई ऑफिशियल कोई कुछ खबर नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए इसी मतलब सेकेंड उम्मीद पे हम ये दोबारा धरना, एक पीसफुल धरना यहाँ ईटानगर में करवा रहे हैं। अगर इस धरना का बाद भी अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप लोग का फर्दर एक्शन क्या रहेगा? इस चीज़ को लेकर तो अभी तक हमने सोचा नहीं है, लेकिन मेरा पास कोई किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर किसी का थ्रू से हम किसी को मिल पाते ऐसा नहीं है। बट एज ए पब्लिक हम कोशिश करेगा कि हम मोदी जी से और अमित शाह सर से मिलने के लिए एंड थ्रू मीडिया, अगर मोदी जी और अमित शाह सर जी अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमको मिलिए। अपना जो कीमती वक्त है उसमें से 5 मिनट भी हो हमें दीजिए। हम आपसे मिलने दिल्ली तक आएगा, जैसे भी करके हम आएगा, एनी हाउ एनी कॉस्ट। जैसे ये बहुत बड़ा इशू है एंड बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हमारे एमएलए डिस्ट्रिक्ट का, उससे आप लोगों ने ऑब्वियसली हेल्प ज़रूर मांगा होगा। देन व्हाट उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? हाँ, एक्चुअली हम 13 फरवरी को हम यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हुए थे ईटानगर में। और ईटानगर में मेरा जो मोनीगांव है जहाँ से मेरा फादर का इब्दा किया गया, तो वहाँ से 2 दिन का सफ़र तय करके आना होता है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो हम 13 को आकर हमने एक प्रेस ब्रीफिंग किया। प्रेस ब्रीफिंग करने के बाद में 14 को एमएलए सर जो स्पीकर सर है उससे हम मिला, इन पर्सन मिला हमने। तो उन्होंने अश्योर किया कि हाँ आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका जितना भी होगा हम सेंटर तक पहुंचा देंगे। उसका काम है, वो इतना बड़ा तो नहीं कर दे पाएगा, बट उन्होंने ये कहा था कि वो मीडिएट कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि अपना तरफ से लेटर डालेगा तो डाला, वो लेटर मेरे पास भी है फ़िलहाल। तो कल हम फिर उससे मिला तो सर ने बोला था कि काम हो रहा है, बट सर की ओर से तो वो बता रहा था कि काम चल रहा है, लेकिन हम परिवार वालों को वहाँ से सेंटर से या फिर अरुणाचल गवर्नमेंट की ओर से कोई लेटर या कोई कॉल या कोई पर्सन नहीं आया हम परिवार से मिलने के लिए। हम परिवार 5-6 साल से बहुत ही दुख तकलीफ से गुजर के बैठा हुआ है। अभी ये चीज़ इशू जब आ रहा है तो हम लोग को और तकलीफ़ होता है, क्योंकि 6 साल से हम लोग अपना पिताजी को नहीं देखा है। तो अभी ये बात करते हैं तो एवरीथिंग हम जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम रोते हैं हम परिवार। और हम परिवार बहुत ही इतना भी बड़ा नहीं, आप देख सकते हैं कि धरना में भी हम 3 ही आदमी हैं जो परिवार से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमारा कोई बड़ा सदस्य भी नहीं है कि हाँ वो आके हम लोग को मदद करेगा या फिर हम लोग को ये सब बात करने जो कुछ भी हाँ हम खुद कर रहे हैं। और मेरा भी इतना एज नहीं है कि हम ये सब चीज़, हमको इतना आइडिया भी नहीं है, हम भी लर्निंग स्टेज में हैं। तो सर की तरफ से तो लेटर अभी तक सर तो बोल रहा है कि वो काम कर रहा है, वो करवा देगा, लेकिन अभी तक एक कॉन्सोलेशन भी आ जाता हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि आप निश्चित रहिए, आपका काम हम लोग कर रहे हैं। और जैसे बाकी अथॉरिटीज़ है जिसको आपने अपील किया है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा एंड वो कौन है? सबसे पहले तो हमने निनोंग इरिंग सर को इन पर्सन भी बात किया था फ़ोन पे, उसके बाद में हमने उसको लेटर भी डाला था। इसके बाद हमने तपरगांव सर को भी डाला था अपनी ओर से। तो तपरगांव सर की ओर से तो जितना भी करना था सर ने कर दिया। उन्होंने लोकसभा में भी ये बात को क्वेश्चन को राइज़ किया है, तो आप सभी को तो पता ही होगा। और निनोंग इरिंग सर ने भी अश्योर किया है कि ये जो चीज़ है, या आपका जो फादर इन लॉ है, अगर वो ज़िंदा है हम वापस लेकर आएंगे, और अगर वो मर भी गया है तो कैसे मरा है, कहाँ पर मरा है, कैसे करके उसका साथ में किया हुआ है वो हम पता जरूर लगवा देंगे, ऐसा अश्योर किया था।